गुजरात के वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर कॉरपोरेशन ने नागरिकों को कई तरह की सुविधाओं की भेंट तो दी है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ नागरिकों को मिल रहा है कि नहीं, ये देखने की फुर्सत कॉरपोरेशन के पास नहीं है। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी के नाम पर डेवलप हो रहा है और स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ कई तरह की सुविधाएं भी कॉरपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ लोगों को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं कॉरपोरेशन द्वारा अलग अलग इलाकों में बनाए गए सिटी बस स्टैंड पर। अलकापुरी और फतेहगंज के सिटी बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट भी है और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर पिन भी लगाई गई है। स्मार्ट सिटी की फैसिलिटी तो यहाँ उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन जब देखने जाते हैं तो चार्जर पॉइंट बंद दिखाई पड़ते हैं। बस स्टैंड के आगे ही 4 व्हीलर पार्क कर दिए जाते हैं, जिससे बस यहाँ रुकती ही नहीं। स्मार्ट सिटी છે, બસ સ્ટોપની સામે પાર્કિંગ ન થાય ને, ટ્રાફિકની વાળાને જોવું પડે ને આ બધે આવી। અમારે બસ જોવા જવાનું તો રોડ માથે જવું પડે ને, પણ આ બધું પાર્કિંગનું છે ને, એ જ સુવિધા ઓલી છે। બસ સ્ટોપની સામે ગાડીઓ ન ઊભી રાખે। यहाँ बस स्टैंड पर एलईडी डिस्प्ले लगाए गए हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी और तारीख तो लिखी हुई आती है, लेकिन बस का टाइम, रूट या किसी भी अन्य तरह की जानकारी नहीं है। ऐसे में स्मार्ट कॉरपोरेशन और उनकी फिजूल खर्ची के बारे में क्या कहा जाए। नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने की कॉरपोरेशन की मंशा तो सही है, लेकिन कुछ इलाकों में ही स्मार्ट बस स्टैंड बनाए गए हैं और वहां भी बस स्टॉप के आगे ही गाड़ियां पार्क कर दी जाती है, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। गुजरात के अन्य बड़े शहरों में सिटी बस स्टैंड पर लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर रूट भी लिखे होते हैं, लेकिन वडोदरा में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बस सुविधा किस प्रकार की है वो तो हमको मालूम ही नहीं है। यहाँ पर जो बोर्ड दिखता है उसमें नंबर 9 जो पड़ता है स्मार्ट सिटी, वो सब तो ये रूट कहाँ जा रहा है, यहाँ बस कौन सी खड़ी रहेगी, कौन सा टाइम पे आएगी, ये होना चाहिए। ये होगा तो किसी को मालूम पड़ेगा, नहीं तो क्या मालूम पड़ेगा है। तो ये जो सुविधा बनाई है, सरकार खर्चा करती है, तो ये खर्चा तो फोकट जा रहा है। आके बैठता है वो भी तो कभी कभी तो बारिश गिरता है तो बारिश में भीग भी जाता है, इसका कोई मतलब जैसा दिखता ही नहीं है। तो ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ से जो बस जाने वाली है कौन से रूट पे जाएगी, उसका कौन सा टाइम है, ये होना चाहिए। मेरा ये कहना है। स्मार्ट सिटी गिनी जाती है और उसका स्मार्ट जैसा कुछ दिखता भी नहीं है। देखो ये रोड पे मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ तो कभी कभी देखता हूँ ये गटर का जो चैनल का ढक्कन लगाया है, ये मेरी साइकिल चला रहा हूँ तो साइकिल का बीस घुस जावे, ऐसा भी कहीं कहीं रखा है। वो भी वो इंजीनियरों को पेमेंट देता है, वो इंजीनियर बना है, तो वो इंजीनियर कैसे बना है, उसको तो ये दिमाग में होना चाहिए कि उसको कैसा लगाया जाए। तो कई जगह पे मैंने लोखंड का ढक्कन देखा है तो टेढ़ा लगाया है, जैसे सीधा साइकिल जाती है, सीधी मोटरसाइकिल जाती है वो घुस जावे ऐसा। तो वो भी सुविधा होनी चाहिए ऐसी कि कहीं जगह पे रोड पे मैं देखता हूँ तो पेड़ लगाया हुआ है, पेड़ उसको क्यों नहीं काटता है, दूसरा पेड़ को काट लेता है। तो जहाँ पर हड़चल रूप है उसको काटना चाहिए, ऐसा मैं कई जगह में देखता हूँ। मैं बड़ौदा में साइकिल लेके ही घूमता हूँ। कॉरपोरेशन की संतोषकारक कामगिरी नहीं है। हाँ, जहाँ भी देखो कहीं ना कहीं फॉल्ट है ही। मैं तो देखता आया हूँ, मैं हर जगह में घूमता हूँ। तो ये सुविधा अच्छी होनी चाहिए, पैसा खर्चा होता है उसका इस्तेमाल बराबर होना चाहिए, हमारा ये मांग है। और ऐसे में कॉरपोरेशन का स्मार्ट वर्क सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी सुविधा के नाम पर नागरिकों को कुछ नहीं मिल रहा है।